हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में आज बात करेंगे हम लोग जो बाइनोमियल थ्योरम का बाइनोमियल सीरीज सम ऑफ सीरीज होता है, सम निकालना होता है, उसी का क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले हम 16 क्वेश्चन हम वीडियो में बता चुके हैं अलग अलग। तीन मेथड से आप बना सकते हैं ट्रिक के तौर पे। पहले तो पहचाना कैसे जाता है क्वेश्चन में, ये रियली में देखिएगा तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट का इनटू है। देखिए कैसे NC0 इंटू NC0 कीजिएगा तब ना NC0 का स्क्वायर होगा। ये NC1 इंटू NC1 कीजिएगा तो स्क्वायर होगा। और एक चीज और पता चल रहा या इसको देखिए NC2 इंटू NC2 प्लस तो होगा ही। एक बात और देखना है, डिफरेंस इसका देखिए, डिफरेंस 0, इसका डिफरेंस देखिए। अगर डिफरेंस कह रहा है कि अगर इक्वल आता है तो उसको बनाने का 3 टेक्निक है। पहला तो ट्रिक है। पहले तो हम ट्रिक बनाएंगे। ये ट्रिक क्या है? कि ट्रिक के तौर पे सबसे पहला काम आप करिए, आप इसको आराम से पोर्शन वाइज लिख दीजिए। NC0 थोड़ा सा NC0 प्लस NC1 इंटू NC1 प्लस NC2 इंटू NC2 सिमिलरली हो गया। अब सबसे पहला काम हम लोग सिखाते हैं कि TR लिखिए। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, और TR लिख सकते हैं। TR क्या होगा? NC। ये T1 है, 1 है तो यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है, तो क्या हुआ? R है तो R माइनस 1। देखिए 1 था तो 0, 2 था तो 1 था, R है तो R माइनस 1 इंटू में NC भी R माइनस 1 चूंकि सेम ही है। अब हमको क्या करना है, इसको दोनों को ऐड करने पर R कैंसिल आउट होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। वो तभी होगा जब आप एक फॉर्मूला लिखाते हैं, लिखेंगे NCR इज इक्वल टू NC माइनस R। हम क्या करेंगे, अभी लिखेंगे NC, इसको लिख सकते हैं N माइनस R माइनस 1 इंटू NCR माइनस 1। तो क्या होगा? NCN माइनस R प्लस 1 इंटू NCR माइनस 1 क्या होगा? जोड़िए, ऐड कीजिएगा। अब इसको जोड़ देना है, टेक्निक यही ना है। इसको दोनों को जोड़िए तो 2N हुआ C। ये दोनों को ऐड कीजिए, R से R कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना होगा? N 2NCN हो गया। आप चाहे तो इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये लिखिए चाहे लिखिए। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड फिर से वही है। क्या? देखिए सेकेंड मेथड बताते हैं। सेकेंड मेथड बोलता है कि आप वन प्लस एक्स के पावर n लिखे हुए हैं, तो आप लिख लीजिए x प्लस 1 के पावर n। क्या होगा? NC0 x टू द पावर n प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1। टेक्निक यही है कि अगर डिफरेंस लोअर सफिक्स का कांस्टेंट हो तो x प्लस 1 भी लिखिए और 1 प्लस x भी लिखिए और इंटू कर दीजिए, बस यही कंसेप्ट है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन मेरा क्या है ओरिजिनल में। क्वेश्चन तो मेरा यही है, यानी ये है कितना? NC0 इंटू NC0 है। ये कितना है? NC1 इंटू NC1 है, प्लस NC2 इंटू NC2 है ना, होगा। तो इसको हम अभी करने क्या जा रहे हैं, एक तरह से ये भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है और ये भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, एक ले रहे हैं 1 प्लस एक्स के पावर n से और दूसरा ले रहे हैं x प्लस 1 के पावर n से। अभी पता करना है कि आखिरकार ये जो इंटू किया हुआ है उसका किसका कोफिशिएंट है।
ये खोज लिए तो काम खत्म। चलिए NC0 क्या है, NC0 हम यहाँ से लेते हैं, ये x⁴0 है, तो हम NC0 लिए, सही है, और x⁴0 भी ले लिए, और देखिए यहाँ से NC0 लीजिए तो क्या होगा, NC0 लिए सही, लेकिन इनटू में कहाँ है, ये क्या है, x⁴n है, तो हम लिख दिए x⁴n प्लस, फिर देखिए NC1 यहाँ से लीजिए, NC1 जैसी वहां से हम लिए तब कोफिशिएंट क्या होगा, x⁴1 होगा, और NC1 यहाँ भी है, तो हम क्या होगा, इंटू NC1 यहाँ लिए, लेकिन यहाँ कितना है, x⁴n-1। आप इतना ही में पता चल जाएगा कि देखिए इन दोनों को इंटू कीजिएगा तो x⁴n है, इन दोनों को इंटू कीजिए, इस दोनों को इंटू कीजिए तो यहाँ पर भी x⁴n है। यहाँ से ये पता चल गया कि ये जो है क्वेश्चन, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x⁴n है इन द एक्सपेंशन ऑफ कितना, 1 + x⁴2n है। अगर एक्सपोर्ट है कोफिशिएंट में तो आप जानते हैं कि 2nc लिखाता है, जो यहाँ रहता है वही आंसर, क्योंकि आप पढ़े होंगे 1 + x⁴n में x⁴r का कोफिशिएंट कितना होता है, x⁴ncr होता है, तो n के जगह तो यहाँ 2n है, तो 2ncn हुआ, तो इसी को आप फार्मूला जो अभी लिखे, ये सेकेंड मेथड है। अब तीसरा मेथड भी इसको सिखाया जाता है स्टूडेंट को, देखिए क्या, तीसरा मेथड में ये हम इसको तोड़ के लिख दे रहे हैं। सबसे पहले तो x को रिप्लेस कर देना है, किससे, x को रिप्लेस कर देना है 1/x से, और हमको निकाल लेना है कितना, 1 + 1/x⁴n। ऐसे स्टूडेंट को x + 1 जो लिखेगा, जो स्टूडेंट x + 1 लिखेंगे वो लिखेंगे 1/x + 1⁴n, मतलब डिपेंड करता है लिखने पर। हम लिखे हैं 1 + x, तो हम लिख रहे हैं 1+, बदलिए जहां जहां x है वहां वहां 1/x कर दीजिए, कंसेप्ट यही है। कर दिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, किस तरह, NC0 है इंटू NC0 प्लस NC1 है इंटू NC1 है प्लस NC2 है इंटू NC2 है प्लस NCn है इंटू NCn है, बराबर रियली में क्या है, 2 का कोफिशिएंट का इंटू है, इसका मतलब कि 1 + x⁴n होगा, और साथ में 1 + 1/x⁴n होगा, दोनों इंटू होगा। अब खोजते हैं, चलिए खोजने, NC0 यहाँ से ले रहा है, यहाँ से जैसे लीजिएगा तो x⁴0 लिखना होगा, यानी NC0 तो लिखे, लेकिन साथ में x⁴0 लिख दिए। अब देखिए यहाँ से NC0 भी है, यहाँ भी क्या है, NC0 है, लेकिन इसमें भी x⁴0 ही है, हम लिख दिए x⁴0, ठीक, प्लस NC1 यहाँ से लीजिए, यहाँ से NC1, तो हम लिख दिए NC1 इंटू NC1 कहाँ से मिला है, वहाँ x⁴1 से, तो हम लिख दिए x⁴1। अब देखिए यहाँ से भी NC1 है हम लोगों का, ये NC1 यहाँ से है, तो हम लिख दिए NC1 लिखे जरूर, लेकिन इंटू में देखिए क्या है, 1/x है, और सिमिलरली आप 1/x से x कैंसिल कीजिएगा तो 1, दोनों कैंसिल आउट हो, क्या होगा, 1 होगा, 1 का मतलब क्या है, x⁴0, यहाँ भी x⁴0 है, इसका मतलब इसको अगर हम बढ़ा लें तो इसको लिख सकते हैं 1 + x⁴2n, अब बाई x⁴n, और बढ़ा लीजिए क्या होगा, x⁻n इंटू 1 + x⁴2n। अब देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम इसमें, इसका मतलब है कि ये जो आंसर हम लोग का ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x⁴ कितना, 0 इन द एक्सपेंशन ऑफ x⁻n 1 + x⁴2n,
अब आप जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 0, यहाँ जो रहता है कोफिशिएंट अगर नहीं जानते हैं तो पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं, इससे डिवाइड कर दिया जाता है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर 2n। अब इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर कितना n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर 2n। आंसर क्या होगा? वही 3 मेथड है, ऐसे सबसे बेस्ट मेथड। ट्रिक क्या है? इसी का शॉर्टकट मेथड है। पहले से जो ले हैं लोग वो इतना करने के बाद उतना हर एक में आंसर मैच कर जाता है, बस लगा कि हाँ ये काम करिए आपका आ जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू भी आता है लेकिन वो नहीं। तो आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।